अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद बेबी आरिश में। कैसे हैं सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो उन मदर्स के लिए है जो बहुत ही परेशान रहती हैं अपने बच्चों के कलर के हवाले से। बच्चों का कलर डल हो चुका है या उनके बच्चों का कलर सांवला है। तो ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके बच्चे का कलर डे बाई डे वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी बच्चे पैदाइशी तो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका कलर डल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी काफ़ी रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि धूल मिट्टी पोल्यूशन की वजह से भी बच्चों का कलर डल हो जाता है। उसके अलावा बच्चों को ज़्यादा देर धूप में लिटाने से भी बच्चों का कलर सांवला होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने अपने बच्चों को धूप में लिटाना है तो आप बच्चों को 10 मिनट से ज़्यादा धूप में नहीं लिटाएं। उसके अलावा अगर आप बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं तो बेबी सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है तो उस पर बहुत जल्दी हर चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा ये जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी ये आप बच्चों को नहलाने से 20 मिनट पहले आप बच्चों के मसाज कर दें तो आप देखेंगे कि बच्चों का कलर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने इस रेमेडी को किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलमंड्स। 6 से 7 अदद हमने आलमंड्स को नीम गर्म पानी में भिगो देना है 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये नरम हो जाए और इनका छिलका जल्दी उतर जाए। 2 से 3 घंटे के बाद आपने इनका छिलका उतार लेना है। बादाम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं स्किन के लिए। स्किन को ये फेयर करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बच्चों के लिए ये लाजमी आप यूज़ किया करें। खाने के अलावा इसको यूज़ करने के इतने फ़ायदे हैं कि आप जब ये रेमेडी बच्चों पे यूज़ करेंगे तो आप बच्चों का कलर बहुत तेज़ी से फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कलर फेयर होगा। तो बादामों का छिलका उतारने के बाद आपने इसमें ऐड करना है अरके गुलाब। अरके गुलाब के आपने 3 चम्मच ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आपने ये दोनों चीज़ों को मिक्सचर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक स्मूथ सा ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन भी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट करती है, उसके अलावा स्किन पे ये मॉइस्चराइजिंग का काम करती है। तो 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन का ऐड करना है। और लास्ट में जो आपने इसमें ऐड करना है वो है जी बेबी लोशन। आपने बेबी लोशन ही ऐड करना है। लोशन है या मॉइस्चराइज़र क्रीम है, तो यहाँ पे ये अरीश की मॉइस्चराइज़र क्रीम है, मैं ये ऐड कर रही हूँ। इससे भी बच्चों का कलर फेयर होता है, तो अरीश के लिए मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। तो आपने बेबी लोशन है या मॉइस्चराइज़र क्रीम है, कुछ भी है, आपने वो इसमें ऐड कर लेना है। 1 चम्मच आपने इसमें ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को मिक्स अच्छे से करना है। मिक्सिंग अच्छे से करनी है ताकि तमाम चीज़ें यकजां हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है इसको आपने बच्चों को नहाने से आधा घंटा पहले आपने बच्चों की फेस पे, नेक पे, फुल बॉडी पे आपने अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है, ठीक है। उसके बाद आप 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 से 25 मिनट के बाद आप बच्चों को नहला दें। आप ये रेगुलर बच्चों के लिए यूज़ करें। इसको आप छोटे बच्चों के लिए भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बच्चों का कलर फेयर बहुत जल्दी होगा और बहुत आसानी से होगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।